साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है कि प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्जे झैल में से मुफीद तरीका कौन सा है। चलिए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और थोड़ा जल्दी से करेंगे आप लोग ताकि जल्दी जल्दी से क्वेश्चन हो पाए। कहानी सुनाना और इमला करवाना, नज्म पढ़ना और जबान का इस्तेमाल बताना, रोल प्ले करना और खबर पढ़ना, किरदार के जरिया बातचीत करना। चलिए क्या होगा राइट आंसर। प्लीज साथियों जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर। जी, एक नंबर का और जूम किया जाए। चलिए थोड़ा सा और जूम कर दें, अब शायद कि ठीक हो जाए आप लोगों का। चलिए 121 नंबर का क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। देखो ध्यान देना साथियों, इसमें क्या पूछा जा रहा आपसे। 121 में प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनना और बोलना, क्या पूछा जा रहा आपसे, सुनना और बोलना। अगर मैं आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हर जबान की बुनियादी 4 महारतें हैं। यहां पे साथियों कह रहा है सुनना और बोलने की महारत को उजागर करना, यानी सुनने और बोलने की महारत को क्या करना, बढ़ाना। तो मैंने आपको बताया था कि हर जबान की 4 बुनियादी महारत है, जिसमें से सबसे पहली जो महारत है वो है साथियों सुनना। ठीक है, किसी बात को आप सुनेंगे तब फिर साथियों आप उसको बोलेंगे, पढ़ेंगे तब लिखेंगे। तो इसमें दो चीजें जो दो महारत है, पढ़ना और लिखना नहीं बल्कि आपको सुनना और बोलना साथियों बताया जा रहा है। क्या, सुनना और बोलना, इसको उजागर करना है। तो इस सूरत में अगर इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दोगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब कहिएगा कि डी कैसे राइट होगा। अगर मान लीजिए कि एक साथी ने ए दे दिया है, ठीक है, जैसे कि मुगले आजम ने ए दे दिया है। अब ए वाले थोड़ा गौर कीजिएगा, ए कैसे नहीं हो सकता है। सुनना और बोलना, कहानी सुनाना और इमला करवाना। देखो कहानी सुनाना, इसमें तो सुनना आएगा, लेकिन इमला करवाने का मतलब है लिखना, तो इसमें लिखना आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा आपका। 2 नंबर में है साथियों नज्म पढ़ना और जबान का इस्तेमाल बताना। नज्म पढ़ना, जबकि यहां कह रहा है सुनना और बोलना, तो नज्म पढ़ना और जबान का इस्तेमाल बताना, तो इसमें साथियों सुनना आया, सुनना नहीं आया है, तो बी भी आपका नहीं होगा। रोल प्ले करना और खबर पढ़ना, रोल प्ले करना और खबर पढ़ना, तो इसमें पढ़ना आ रहा है और हमें चाहिए सुनना और बोलना चाहिए, तो सी भी नहीं होगा। किरदार के जरिया बातचीत करना, किरदार के जरिया जब बातचीत करेंगे तो इसमें सभी चीजें यानी सुनना और बोलना सभी आ जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर में, जबान में मुअतबर तालीम का मकसद होता है। ऑप्शन नंबर ए में तलबा में इब्तदाई गलतियों की इस्लाह, ऑप्शन नंबर बी में है तालीमी गलतियों में सुधार, और ऑप्शन नंबर सी में है तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना। थोड़ा सा साथियों आपको टाइम लूंगा जी, लेकिन आप थोड़ा सा पेडागोजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में है सभी। क्या कह रहा है कि जबान में मुअतबर तालीम का मकसद यानी सबसे बेस्ट तालीम का मकसद क्या है। तो साथियों जबान में तालीम का मकसद क्या क्या है, आप थोड़ा सा और कीजिए, ध्यान दीजिए। इसका भी ऑप्शन नंबर डी साथियों राइट होगा। तलबा में इब्तदाई गलतियों की इस्लाह करना, जो गलतियां हो रही है इब्तदा के अंदर उसकी इस्लाह करना, यह भी साथियों जरूरी है। तालीमी गलतियों में सुधार, ये भी जरूरी है। तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना, ये तो सबसे बेस्ट और जरूरी है, क्योंकि यहां हमें मुअतबर तालीम पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 123 नंबर में, जबान सिखाने में उमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं। मुख्तसर जवाबात, तवील जवाबात, इंशाइया तरीकाकार, मारूजी तरीकाकार। क्या होगा 123 का, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर जी। जबान सिखाने में उमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं। चलिए सभी लोग बताइएगा। देखो
आपको किसी बच्चे को जबान सिखाना है तो उमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात आप उसे देंगे? अब ध्यान दीजिएगा, मुख्तसर सवालात। देखते हैं ना, बच्चे को पहले सबसे पहले छोटा छोटा साथियों लिखाया जाता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह पाक है, बेअब है, छोटा छोटा लिखाया जाता है। अगर तवील साथियों जवाब दे देंगे तो उस सूरत में वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है साथियों, इंशाइया तरीकाकार यानी आप उससे क्वेश्चन करेंगे ज्यादा तो उस सूरत में वो उलझन में पड़ जाएगा। मारूजी तरीकाकार ये तो साथियों निचले वाले के लिए है ही नहीं। तो मुख्तसर जवाबात आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है जी 104 नंबर में, बच्चे जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं। ये तो आपने हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी सभी में आपने पढ़ा होगा, सीडीपी में आपने पढ़ा होगा ये सब क्वेश्चन जी। बच्चे जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, किनका मानना है ये? जीन पैकेट का, चॉम्स्की का, वायुगोत्स्की का, पावलोव का। साथियों ये जितने भी लिखे हैं हूबहू सेम यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। इसमें एक भी क्वेश्चन मिक्स आपको नहीं किया गया है, सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपसे पूछे गए थे। चलिए बताइए सभी लोग, 124 नंबर का साथियों क्या होगा राइट आंसर जी? 124 का कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जबान सीखने की कुव्वत बच्चा लेकर पैदा होता है, यह मानना है साथियों नोम चॉम्स्की का। इसमें सिर्फ चॉम्स्की है, अगर नोम चॉम्स्की भी रहेगा तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि साथियों पावलोव और इसके साथ एक चीज और आप जोड़ लें, स्किनर। क्या? स्किनर। ठीक है, ये दोनों का साथियों मानना यह है कि हर बच्चा जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा नहीं होता है, बल्कि जब वो पैदा होता है तो माहौल में एक दूसरे से साथियों वो सीखता है, तब वो आगे बढ़ता है। ये स्किनर और पावलोव का मानना है। लेकिन नोम चॉम्स्की का मानना यह है कि हर बच्चे के अंदर ये कुव्वत होती है, ये चीज होती है कि वो जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं। ये किनका मानना है? नोम चॉम्स्की का मानना है। ठीक है जी। और पियाजे और वायुगोत्स्की का साथियों मानना यह है कि बच्चे जो है हवासे खमसा के जरिया जबान सीखते हैं। किनका मानना है साथियों? वायुगोत्स्की का। और इसी के साथ आप पियाजे का भी जोड़ लीजिएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं साथियों, याद रखना, वायुगोत्स्की के साथ यहां पर आप पियाजे जी का भी जोड़ लीजिएगा। जीन पियाजे का नाम आपने सुना होगा। वायुगोत्स्की और जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे जो है वो हवासे खमसा से क्या करते हैं? सीखते हैं। लेकिन नोम चॉम्स्की का मानना है कि हर बच्चे जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं। पावलोव और स्किनर का मानना है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो दूसरे से जब रूबरू होते हैं तब वो जबान सीखते हैं। यहां पर एक चीज और आपको समझ में साथियों कुछ लोगों को तो आ रही होगी, हवासे खमसा किसे कहते हैं? देखो, हिस्स की जमा है साथियों हवास, जिसके मतलब होता है महसूस करना, और खमसा का मतलब होता है पांच। पांच चीजें ऐसी हैं जिससे आप महसूस करके किसी चीज को क्या करते हैं? समझते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई एक चीज ला दे कि ये कड़वी है या मीठी है, तो आप कैसे एहसास करेंगे? उसको जबान पर चखेंगे, तो चख कर उसके स्वाद को आपने सीखा जी। अब आपको किसी चीज को छूना हो, गर्म है कि ठंड है, उसको कैसे करेंगे? तो छू कर यानी लम्स करके आपने ये किया। किसी चीज को साथियों आप सुनकर समझते हो, तो ये हवासे खमसा टोटल 5 है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास जी 125 में है, अगर कोई लड़की हिंदी जबान की तलबा है और वो आपको वह आपकी जबान सीखने आती है और आपकी जबान सीखते वक्त गलती करती है, तो आप मुअल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं जी? चलिए, एक बेचारे को अभी वो ग्रामर वाला जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसको उसी क्लास में पूछिएगा, ज्यादा बेहतर होगा जी। सारे क्वेश्चन के जवाब जो है ना वो इसमें नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, चलिए। क्या साथियों, अगर कोई लड़की हिंदी जबान की तलबा है, किस जबान की है? यानी हिंदी जबान कहने का मतलब ये हुआ कि वो दूसरे जबान की है और वो फिर से आपकी जबान आकर सीखती है, उसमें वो साथियों आमतौर पे वो गलती करती है, तो आप मुअल्लिम यानी टीचर होने के नाते कौन सा तरीका आप सही मानते हैं? उसे उसकी गलती करने को बार बार याद दिलाना है,
अब बताओ, अगर एक बच्चा गलती करता है उसको बार बार याद दिलाओगे तो वो सीखेगा? कभी नहीं सीखेगा। इसमें निगेटिव है, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद उसे जबान सीखने का ज्यादा मौका देना चाहिए। अच्छा, सी में भी देखते हैं, उसे नई जबान सीखने के दौरान उसकी मादरी जबान के इस्तेमाल का छूट नहीं देना चाहिए। अगर मादरी जबान का छूट नहीं दीजिएगा तो वो जबान उतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा, तो हमारा सी भी गलत है। नई जबान सीखने के दौरान उसकी मादरी जबान के इस्तेमाल का छूट नहीं देना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी गलत है साथियों। तो सी और डी गलत है। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, उसे जबान सीखने का ज्यादा मौका देना चाहिए। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए कौन से ए 126 में मंदरजा झैल में से किन मकासद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं है? देखो साथियों, इसमें नो वाला ऑप्शन है, यानी किन मकासद के लिए जबान का सीखना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में जिंदगी के मुख्तलिफ मौके जानने के लिए जबान समझकर सीखना। ऑप्शन नंबर बी में जबान को समझकर सीखना। ऑप्शन नंबर सी में अंदरूनी आवाज को सुनने और बोलने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी में जिंदगी के मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए। साथियों, आपको कहा यह जा रहा है कि किन मकासद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं है, यह बताना है आपको जी। पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा, अब तो पूरा ऑप्शन दिख रहा है। चलिए, वो थोड़ा सा कुछ बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको थोड़ा सा साथियों ये हो जाएगा। ठीक है, देखो, मंदरजा झैल में किन मकासद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं होती है? तो जबान को समझकर सीखना, आपका जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी जिंदगी के मुख्तलिफ मौके जानने के लिए जबान तो सीखना जरूरी है। अंदरूनी आवाज को सुनने और बोलने के लिए, अंदरूनी आवाज को सुनना और बोलना, यानी किसी की दिल की कैफियत को हालत को मालूम करना और फिर जानना फिर बोलना, इसके लिए तो जबान सीखनी जरूरी है। जिंदगी के मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए, इसके लिए तो साथियों जबान चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, इसके लिए जरूरी नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 127 में मंदरजा झैल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फायदेमंद है? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सवालों के इम्तिहान के लिए कौन सा मजमून? ऑप्शन नंबर ए में यह तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि उससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है यह तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में मुफीद है जी। ऑप्शन नंबर सी में है तलबा चंद सवालात के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में है ये पूरे निसाब की तकमील कर सकती है। चलिए 127 का साथियों आप लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। क्या कह रहा है, कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फायदेमंद है? यह तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि उससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। क्या बेहतर है? मजमून। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 127 का। अगला क्वेश्चन है 128 में बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीजों की जरूरत अहम है? यानी साथियों लिखने की सलाहियत अगर किसी का करना है, राइटिंग, हकीकी ख्यालात, अलामती जबान का इस्तेमाल, जखीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल, खुशखत तहरीर। क्या होगा? लिखने की सलाहियत को अगर किसी को बढ़ाना है तो उसमें किन चीजों की जरूरत सबसे अहम है? चलिए 128 का सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। देखिए 128 में कुछ लोग डी भी दे सकते हैं, मगर एक बात याद रखना, कभी आपने सुना है कि किसी को तहरीर की वजह से बहुत सलाहियत हो गई हो? नहीं साथियों, आमतौर पे जो कातिब लोग होते हैं उन्हें गलतियां बहुत सारी होती है। इसमें देखो जखीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल, आपका जो है ऑप्शन नंबर सी। लिखने की सलाहियत में जब आपको जखीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल पता होगा तो साथियों ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 129 में जबान की मुसलसल जामिअ तशखीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दुरुस्त जखीरा अल्फाज, ऑप्शन नंबर बी में है प्रोजेक्ट अमल, और ऑप्शन नंबर सी में है सही तलफ्फुज, और ऑप्शन नंबर डी में है जबान को मुख्तलिफ तरीका कार से इस्तेमाल करना। जी 129 का सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। देखिए साथियों, जबान को मुख्तलिफ तरीका कार से इस्तेमाल करना, आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 129 का सी नहीं होगा। जबान की मुसलसल जामिअ तशखीस के लिए क्या शुरू किया करना चाहिए? जी चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास
130 में है हमा लिसानी तरीका कार। हमा लिसानी तरीका कार ऑप्शन नंबर ए में है तदरीसी जबान में पोशीदा, और ऑप्शन नंबर बी में है जबानी वसाइल के लिए नुकसानदह साबित होना, और ऑप्शन नंबर सी में है जबान सिखाने में अहमियत का हामिल जरिया, और ऑप्शन नंबर सी में है जबान सिखाने में मुश्किल पैदा करना। हमा लिसानी तरीका, जी बताइएगा क्या होगा। 130 का साथियों क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखना साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी जबान, जी क्या होगा, जबान सिखाने में अहमियत का हामिल जरिया, हमा लिसानी तरीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जी 131 नंबर में कि जबान इब्तदाई शक्ल में थी, जबान इब्तदाई शक्ल में थी इशाराती जबान, कवाइदी जबान, तहरीरी जबान और मुंह जबानी जबान। जी इब्तदाई शक्ल में जबान किस हालत में थी? जी याद रखिएगा जबान जो है साथियों सबसे पहले इशाराती जबान थी। कौन सी जबान थी? इशाराती जबान थी। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद साथियों वो जबान तहरीर में आई है। आमतौर पे याद रखिएगा जो बोली होती है वो जबान के मुकाबिल में छोटी होती है। बोली एक इलाके में बोली जाती है और जबान जो है वो एक इससे बड़े एरिया में बोली जाती है। बोली साथियों तहरीरी नहीं होती है। बोली क्या होती है? तहरीरी नहीं होती है। लेकिन जो जबान होती है वो तहरीरी होती है। तहरीरी का मतलब है कि उसके कवायद है, कानून है, उसके एतबार से। ठीक है, चलिए तो जबान की जो इब्तदाई शक्ल है वो इशाराती जबान थी। कहने का मतलब ये हुआ इशाराती का, जब सबसे शुरू में जिस समय साथियों दुनिया बनी थी और जिस समय आमतौर पे जैसे कि कलम, कॉपी, पेन ये सब चीजों का नाम नहीं था, तो उस समय लोग साथियों इसको इशारा में बोलते थे, हमें फला चीज चाहिए, फला 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 इशारा करके। लेकिन चूंकि अब इसका नाम रखा चला गया तो इसलिए कहा गया कि जबान की जो सबसे पहली शक्ल है वो इशारती जबान है। कौन सी जबान है? इशारती जबान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 132 नंबर में, इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज्म को किस हद तक जरूरी मानते हैं? अब देखेंगे जो बच्चे की तालीम होती है उसमें कहानी और नज्म ज्यादा होते हैं, इसको किस हद तक आप जरूरी मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है वो मुफीद होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में नज्म और कहानी जखीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी में है मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से जबान की वजाहत होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी में है नज्म और कहानी मशहूर तख्लीक कार होनी चाहिए। क्या होगा साथियों 132 का? सभी लोग बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। जी बहुत अच्छा, वेरी नाइस साथियों। 132 का अब आप कहोगे कि एक दिन भी नहीं पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करके पूरा समझा दो। एक्सप्लेन तो हो ही जा भाई, जो समझाने वाला होगा उसी को ना समझा जाएगा। एक्सप्लेन उसके लिए तो पूरी थ्योरी को आपको लाकर यहां समझाना होगा। जी इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज्म को किस हद तक जरूरी मानते हैं? 132 का क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा नज्म और कहानी जखीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों 132 का। अगला क्वेश्चन है डी नहीं होगा। चलिए मशहूर तख्लीककार की होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तख्लीककार बने जिसने नज्म लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 133 नंबर में, कवायद सिखाने से जबान में कैसी मदद मिलती है? इस्लाह, रवानी, तादाद और खानदगी। अगर आपको कवायद सिखा दिया जाए तो जबान में आपको कैसी मदद मिलेगी? जी सभी लोग बताएंगे 133 का क्या होगा राइट आंसर? जी कवायद जब आपको साथियों सिखाया जाएगा तो जबान में आपको क्या होगा? इस्लाह होगी आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब इस्लाह का मतलब यह हुआ चलिए कवायद सिखाने से जबान में कैसी मदद मिलती है?
तो कवायद सिखाने में साथियों इसमें इस्लाह होती है, यानी आप जो गलतियां हैं उससे आप बचते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 134 नंबर में, तहरीर के उसूलों में शामिल है। तहरीर के उसूलों में यानी जो तहरीर का कानून है, कवानीन है, उसमें क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए में है कहानी का मजमून, ऑप्शन नंबर बी में है तखय्युल का होना, ऑप्शन नंबर सी में है दुरुस्ते अदायगी, और ऑप्शन नंबर डी में है बेहतर जखीरा अल्फाज। 134 का क्या होगा राइट आंसर? तहरीर के उसूलों में क्या साथियों क्या शामिल है? दुरुस्ते अदायगी शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 135 नंबर में, जबान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए तलबा की गलतियों का पता लगाना, तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फैसला करना, ऑप्शन नंबर सी में तलबा की कामयाबी की जांच करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी में गलतियों का अंदाजा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए। जी क्या होगा राइट आंसर? 135 का सभी लोग बताइएगा जी। तो गलतियों का अंदाजा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए साथियों जबान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। ठीक है, आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।